गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम साइंस की 9 वर्कशीट्स कर चुके हैं। हमारी आज की जो साइंस की वर्कशीट है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसकी रिवीजन पर आधारित है। आओ देखते हैं। पदार्थ से स्टार्ट करते हैं। पदार्थ कहते किसे हैं? पदार्थ वो होते हैं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं, जैसे हवा, पानी आदि। सभी पदार्थ कणों के बने होते हैं। कण कण इतने छोटे होते हैं कि जो हमें दिखाई भी नहीं देते और जिन्हें और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। इन कणों के गुण क्या होते हैं कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा यह निरंतर गतिशील होते हैं। हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो 3 अवस्था में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव और गैस। इसका बेस्ट उदाहरण है पानी। पानी जो है हमें द्रव अवस्था में तो है, आप इसको गर्म करेंगे भाप बन जाएगा, गैस अवस्था, और जब इसको जमाएंगे, ठंडा करेंगे तो ये बर्फ़ में बदल जाएगा ठोस अवस्था में। आप इधर फिगर की तरफ देखिए। जब ठोस को हम गर्म करते हैं, जब उसका तापमान बढ़ाते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। जब आप बर्फ़ को गर्म करते हैं वो पानी में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है संगलन। और जब इसी पानी को आप और अधिक गर्म करते हैं तो ये भाप अवस्था में बदल जाता है, द्रव से गैस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। अब आप ऊपर से नीचे की तरफ आइए। जब गैस को ठंडा किया जाता है तो ये द्रव में बदल जाती है, यानी जब भाप को हम ठंडा करते हैं तो ये पानी में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। और इस पानी को जब आप और अधिक ठंडा करते हैं तो ये जमकर बर्फ़ बन जाता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है जमना। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हम तापमान को बढ़ा रहे हैं, मतलब हम गर्म कर रहे हैं, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो तापमान कम कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधा ठोस से गैस अवस्था में बदल जाते हैं या गैस से ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। उनके बीच में द्रव अवस्था आती ही नहीं है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। आपने देखा होगा कि पूजा की थाली में कपूर होता है, जब उसको जलाया जाता है तो वो सीधा भाप या गैस अवस्था में बदल जाता है, उसमें द्रव अवस्था आती ही नहीं है और सीधा वो गायब हो जाता है प्लेट में से। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। अब देखिए, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, और मिश्रण जिसमें कणों का आकार बराबर नहीं होता, जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ दोबारा से 2 प्रकार के होते हैं: तत्व और यौगिक। अब तत्व किसे कहते हैं? तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और जिन्हें और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। और यौगिक जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं एक निश्चित अनुपात में। उदाहरण है इसका, देखिए, पानी जिसका सूत्र है H2O, ग्लूकोज C6H12O6, मतलब इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की मात्रा निश्चित है। आगे मिश्रण में आइए। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिनमें कणों का आकार समान होता है। विषमांगी मिश्रण जिनमें कणों का आकार समान नहीं होता। समांगी मिश्रण का उदाहरण है विलयन और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं निलंबन और कोलाइडल। विलयन, आपने देखा होगा जब पानी में आप नमक या चीनी मिलाते हैं तो थोड़ी देर में आपको कुछ भी नज़र नहीं आता,
मतलब इसके कण इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र भी नहीं आते। निलंबन, पानी जमा मिट्टी। जब आप पानी में मिट्टी मिलाते हैं तो आपको उसमें कण नज़र आ रहे होते हैं, मतलब निलंबन में कणों का आकार बड़ा होता है। कोलाइडल, पानी जमा दूध। इसके कण भी बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो विलयन से बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन से छोटे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे जो टर्म्स हैं सब समझ आ गई होंगी। आइए इनके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे आसपास तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी। पानी आपको ठोस अवस्था में भी मिल जाएगा, द्रव में भी और गैस में भी। सेकंड, विलयन निलंबन से किस प्रकार भिन्न होता है। कॉलम बना के करेंगे, एक तरफ विलयन दूसरी तरफ निलंबन, और 4 अंतर लिखेंगे। पहला लिखेंगे विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, निलंबन में इनके कणों का आकार बड़ा होता है। विलयन इसके अवयवों को आप छानन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते, निलंबन के अवयवों को छानन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। विलयन समांगी मिश्रण है और निलंबन विषमांगी मिश्रण है। चौथे में लिखिएगा कि विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता और निलंबन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। थर्ड क्वेश्चन, यौगिक किसे कहते हैं। 2 उदाहरण लिखने हैं। ऊपर ही देखिए यौगिक लिखा हुआ है बॉक्स में। 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक क्रिया कर यौगिक बनाते हैं। उदाहरण पानी और ग्लूकोज। मिश्रण क्या होता है, आप देखिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलते हैं उन्हें मिश्रण कहते हैं। आपको नीचे बताना है कि वो कौन से मिश्रण हैं। नमक जमा जल विलयन है, मिट्टी जमा जल निलंबन, दूध जमा जल कोलाइडल। बहुत इजी सी वर्कशीट है, कंप्लीट कर लीजिए आज इसे। ठीक है।